तो आइए दोस्तों, आपके साथ मिलकर शिक्षा विभाग के अधिकारियों को एक आईना दिखाते हैं। खबर देवरिया जिले से है, जहां एक ओर योगी सरकार शिक्षा और सनातन संस्कृति को बढ़ावा देने के तमाम दावे कर रही है, वहीं जमीनी सच्चाई सरकार की नीतियों को आईना दिखा रही है। देवरिया जिले के देवीदत्त तिवारी शिक्षा संस्थान संस्कृत महाविद्यालय खोरीवारी लक्ष्मीपुर की हालत देखकर साफ कहा जा सकता है कि यहाँ शिक्षा नहीं सिर्फ खाना पूर्ति हो रही है। इस महाविद्यालय में छात्रों की उपस्थिति पूरी तरह नदारद है। कक्षा में पढ़ने वाला एक भी विद्यार्थी नहीं, लेकिन शिक्षकों की नियुक्ति पूरी है और वेतन भी समय पर मिल रहा है। लाखों रुपए के सरकारी तनख्वाह शिक्षक उठा रहे हैं, लेकिन न तो कक्षा में पढ़ाई हो रही है और न ही कोई शैक्षणिक गतिविधि। देवीदत्त तिवारी संस्कृत महाविद्यालय के भवन की हालत देखकर लगता है जैसे कोई छोड़ा हुआ खंडहर हो। टूटी दीवारें, उखड़े हुए फर्श, सीलन भरी छतें और चारों तरफ गंदगी का अंबार। यह दर्शाता है कि वर्षों से इस संस्थान में मरम्मत या विकास कार्य नहीं हुआ। भवन को देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ शिक्षा का माहौल दूर दूर तक नहीं। संस्कृत के नाम पर सिर्फ दिखावा। सरकार एक तरफ संस्कृत और सनातन संस्कृति की बात करती है और दूसरी तरफ सरकारी संरक्षण में चल रहे ऐसे महाविद्यालयों की हालत देखी जाती है तो सारे दावे खोखले लगते हैं। क्या यही भारतीय संस्कृति की रक्षा है? स्थानीय प्रशासन और शिक्षा विभाग इस बदहाल स्थिति से वाकिफ है, लेकिन अब तक कोई जांच नहीं हुई और ना कोई कार्रवाई। जवाबदेही तय करने वाला कोई नहीं। शिक्षकों की उपस्थिति को लेकर कोई निगरानी नहीं रखी जाती, जिससे वे वर्षों से बिना काम के वेतन उठा रहे हैं। यह मामला केवल एक विद्यालय की बदहाली का नहीं, बल्कि पूरे तंत्र की विफलता का प्रतीक है। अगर सरकार वाकई में संस्कृत और सनातन संस्कृति को जीवित रखना चाहती है तो सबसे पहले ऐसे भ्रष्ट कॉलेजों पर कार्रवाई करनी होगी। तो आइए आपको भी सुनाते हैं प्रभारी प्राचार्य देवेंद्र मणि तिवारी ने क्या कहा। कौन सा विद्यालय है, इसमें क्या पढ़ाई होती है, कितने बच्चे हैं, कितने अध्यापक हैं, क्या है डिटेल? विद्यालय है श्री देवीदत्त तिवारी शिक्षा संस्थान संस्कृत विद्यालय खोरीवारी लक्ष्मीपुर देवरिया। यहाँ 3 अध्यापक हैं। एक को भटनी का प्रभार मिला हुआ है, तो वर्तमान में 2 अध्यापक हम लोग हैं। यहाँ बच्चे 70-75 के आसपास हैं और हम लोग पढ़ाते हैं। हम संस्कृत के अध्यापक हैं, ये सामाजिक विषय के अध्यापक हैं और यही स्थिति है। दशा और दिशा से तो नहीं लग रहा है कि अध्यापक, बच्चे आते हैं, बच्चे पढ़ते हैं। जो आपके जो बैठने की व्यवस्था है, क्या यही व्यवस्था है कि गुरुकुल में भी पढ़ाई होती थी, लेकिन क्या ईंटे पर जोड़ के बनाया जाता है? अभी ये मैनेजमेंट की व्यवस्था है, सरकार इसके लिए कोई बजट नहीं देती है। मैनेजमेंट की व्यवस्था है, विकास शुल्क से मैनेजर जो व्यवस्था होता है वो करता है। आपने सांसद निधि लिया है, सांसद निधि में रूम मिलता है, बेंच नहीं। तो बेंच नहीं मिलता तो एक ही खरीद के बनवाते। क्या सरकार बेंच नहीं देती बैठने के लिए? नहीं, सरकार की कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है। ये प्रबंधक की व्यक्तिगत व्यवस्था होती है, जो विकास शुल्क से वो अपनी विद्यालय की व्यवस्था करता है। आप भी गुरुदेव साथ रहे होंगे, क्या भी बैठना उचित आप मान रहे हैं कि इस तरह जिस तरह व्यवस्था वैकल्पिक ठीक है? बिल्कुल ठीक है। व्यवस्था में क्या गड़बड़ है? फर्स्ट क्लास सीमेंट का बना हुआ है बेंच, तो उसमें क्या क्या दिक्कत आपको लग रहा है? आपको तो अच्छा लगेगा। हम लोग तो जमीन पर बोरा बिछा के बैठ के पढ़े हैं, लेकिन यहाँ आप अपना घर से बोरा ले आके बैठ के पढ़े हैं। हम लोग भी बड़े हैं, लेकिन फिर भी ये आपको क्या लग रहा है? ठीक लग रहा है। जो व्यवस्था है, बच्चे नहीं, सरकार पैसा दे रही है। नहीं भाई, ऐसा कहा है कि बच्चे नहीं, बिना बच्चों का विद्यालय चलता है? तो है कहाँ? अब बच्चे हैं आज। आप कह रहे हैं कि 70-75 विद्यालय में बच्चे हैं जी, तो सिर्फ रजिस्ट्रेशन है कि बच्चे आते हैं? प्रतिदिन लगभग कितने बच्चे आते हैं? 50% आते हैं। क्या आज एक भी बच्चे नहीं आए हैं विद्यालय पे मौजूद हैं? 4 दिन विद्यालय बंद था, बारिश हुई है, आज नहीं आए। बारिश कहाँ हो रही है सर? हुई है सुबह, नहीं आए हैं। क्या नाम आपका? मेरा नाम देवेंद्र मणि तिवारी है। क्या है आप? मैं यहाँ कार्यवाहक प्रधानाचार्य हूँ।